क्या हो गया इन्हें? मेरा पोछा बना देगी। छोड़ूंगी नहीं कमीने को। ये किसी को पीटने की आवाज आ रही है नहीं? अरे भाई कब मिलेगी शांति? लगता है महाराज ने नाटक नौटंकी वालों को बुलाया है। पूरे महल में तनाव का माहौल चल रहा है, नाटक वालों को क्यों बुलाएंगे महाराज? तुम्हारे कान में हड़ताल है क्या? अरे ढोल बाजे की आवाज सुनाई दे रही है। अब जल्दी चलो, नाश्ता तैयार करना होगा, वरना देर से आने के लिए ढोल की जगह हम पिटेंगे। हाँ। ये आवाज तुम्हें क्या हो गया है? तो आ गए तुम। क्या बात है? समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो गया है। कल सारी रात भी बहुत गुस्सा कर रही थी। मुझे याद आया, मुझे सामूंग जाना है। मैं चलता हूँ। अरे हाँ, मुझे भी जाना है। रुकिए रुकिए। मुझे चूल्हे की लकड़ियाँ लानी है। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दीदी, आपका चेहरा थक के आधा हो गया है। क्या हुआ है? आप बताती क्यों नहीं दीदी? क्या बात है? अब तो यहाँ बस हम दोनों ही हैं। जल्दी से मुझे बता दीजिए ना दीदी, क्या हुआ है? जैसे इंसान के लिए मुझे हैंगओवर सूप बनाना है। इसके किचन में तो लाल मिर्च पाउडर भी नहीं है। बेचारी सूखी मच्छी, दूसरी बार मौत हो गई इसकी। हो क्या गया है समझ नहीं आ रहा है। आप क्या बना रही हैं? हाँ, मैं नशा उतारने वाला शोरबा बना रही थी, पर शायद मैंने मछली के साथ अत्याचार कर दिया है ना। वही तो, मुझसे इसकी हालत देखी नहीं जा रही। जरा ये बेलन पकड़ना खिलगम। अच्छा, अब मैं अपने हाथों से इस मछली के चिथड़े उड़ाने वाली हूँ। मैं तो इसे चीर के रख दूंगी। महाराज, आपका नाश्ता तैयार है। अंदर ले आओ। महाराज, आप ठीक तो है ना? आपने कल कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए मैंने बनाया है सूखी मच्छी का कॉन्सोमे। सूखी मच्छी कौन से में? हाँ, ये फ्रेंच शोरबा बनता है सूखी मच्छी से। सूखी मच्छी का शोरबा चख कर देखिए। जी महाराज। तुमने तो कहा था कि ये सूखी मच्छी का शोरबा है, पर इसमें तो सूखी मच्छी दिख ही नहीं रही है। आपको तकलीफ ना हो इसलिए मच्छी का चूरा करके शोरबा बना दिया। थोड़ा और खाइए ना, शायद आपको कुछ एहसास हो जाए, पर आपको कुछ नहीं होने वाला। मुख्य राज रसोइया को छोड़कर सभी चाहिए यहाँ से। जी महाराज। तो बताओ, कल रात हमारे बीच में कुछ हुआ था क्या? मैं खुद ही आपसे पूछने वाली थी। आपको नहीं पता कल रात को आपने क्या हरकत की थी? वो मैंने कल रात को पी ली थी तो। पी ली थी तो? भुलाने के लिए ही तो पिया जाता है।
तो भला मुझे याद कैसे रहेगा? अच्छा ऐसा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपको कुछ याद नहीं है कि कल रात क्या हुआ था? तमीज से बात करो, हद से आगे मत बढ़ना। साफ साफ क्यों नहीं बताती हो? बस ऐसे ही रहना, थोड़ी देर के लिए। ये याद नहीं आपको? ये क्या बोल रही हो? आगे बताना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। खा के हो गया ना? ऐसी हरकत क्यों कर रही हो? साफ साफ बताओ। वो महाराज, एक बात मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ। वो क्या है ना, आप मेरे टाइम और टाइप के नहीं हो। क्या टापी के मतलब? अरे टापी नहीं, मतलब मेरे टाइप के, मतलब लड़की को लड़के में क्या पसंद होता है। आप में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे पसंद आए, समझे क्या? लगता है तुम भूल गई कि तुम मेरी मुख्य राज रसोइया हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हो, नादान लड़की। एकदम सही जा रहे हो। तो बोलो, और किसी सिलसिले में बात करनी है? बिल्कुल नहीं, इतना काफी है। मुद्दे पर आती हूँ महाराज। अब से आप मतलब ये ध्यान रखना कि आप कितना पी रहे हैं। ठीक है, मैं पीऊंगा पर ध्यान रखूंगा। नाश्ता हो गया है? जी महाराज। ये लड़की मुझे झांगसोन, आपने बुलाया महाराज? क्या उन्योंगजियोंग में कल रात मुख्य रसोइये के साथ कुछ हुआ था? महाराज, मुख्य रसोइये को क्या? आपने मुख्य रसोइये को चूम लिया था। मैंने मुख्य राज रसोइये को चूम लिया था? आपको पीने के साथ खाने का कहीं मत जाना महाराज। यहीं पर रहो, बस थोड़ी देर के लिए। आपको नहीं पता आपने कल रात क्या हरकत की थी? कल रात को आपने कितनी पी थी? अब ये क्या नई मुसीबत खड़ी हो गई? हम ऐसे बर्ताव करें जैसे कुछ नहीं हुआ तो सही होगा। नहीं, मुझे उसकी नाराजगी दूर करनी होगी क्योंकि मैंने राज रसोइये के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। अरे नहीं, इस बात के लिए मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ? मैं इस देश का राजा हूँ और बावर्ची यौन बस मुख्य राज रसोइया है। जितना इस बारे में सोच रहा हूँ उतनी ही ये बात बेतुकी लग रही है। उसे तो याद तक नहीं है। उसे क्या लगा मैं बस एक मजाक लगती हूँ साला। चलो मान लिया उसे कुछ याद नहीं है, पर फिर भी वो इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? माफी मांगने की उम्मीद तो नहीं थी, पर फिर भी इतना गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है। कोई परेशानी है क्या तुम्हें? बताओगी तुम अपने आप में क्यों बड़बड़ा रही हो? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, तुमने मुझे नहीं पहचाना? अगर पहचाना होता तो पूछती क्यों? तुम नए बावर्ची तो नहीं लग रहे। अबे क्या कर रहा है? ओह, याद आया, टाटा कंपनी। खोंगिल? जी हाँ, वो मैं उस रात के लिए माफी चाहता हूँ। कहीं तुम फिर से मेरे साथ मजाक तो नहीं करने आए हो? तुम्हें पहले ही बता देती हूँ। देखो, अब मैं मुख्य राज रसोइया हूँ, छठी पद की अधिकारी छेबू। क्या कहा तुमने? छठी पद की अधिकारी छेबू? हंस क्यों रहे हो? ज्यादा नाटक मत करो, समझा? अच्छा अच्छा, ठीक है बाबा, समझ गया मैं। अब मैं मजाक नहीं करूँगा। हाँ, गधा। वैसे उस दिन जो
लड़की गिरी थी वो ठीक तो है ना? क्या नाम था उसका? खिलगम? अचानक किसी ने मुझे अपने हाथ से धक्का दे मारा और मैं ठैक करके गिर गई। तभी एक आदमी आया और धक्का देने वाले पर जोर से चिल्लाया। वो मुझे बचाने वाला और कोई नहीं, वो कलाकार खोंगिल था। ओह, हाँ, अब तो खिलगम ठीक है। हाँ, वैसे जिसने धक्का दिया था तुम उसे जानते हो? मुझे नहीं पता। शिट। लेकिन उसने महल सेविका के कपड़े पहने थे। मैंने उसके घाघरे का किनारा देखा था। महल सेविका? लेकिन वो कौन हो सकती है? तुम खिलगम को समझा देना, अभी कुछ समय तक वो संभल कर रहे। ठीक है। खिलगम उस दिन की मदद के लिए शुक्रगुजार है। अरे कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो किसी और को ढूंढ रहा था पर उस पर नजर पड़ गई। किसे ढूंढ रहे थे तुम? ना ही जानो तो अच्छा है। अच्छा, अच्छा तो फिर मिलेंगे। मुखिया राज रसोइया मैं तो चला। पागल हो गया है क्या? ये जगह पागलों से भरी पड़ी है। पता नहीं और क्या क्या देखने को मिलेगा। कौन हो तुम? वो इसे जबरदस्ती चाहून ले गए पर वहां से जिंदा वापस नहीं लौटी। ये सब उस राजा की वजह से हुआ। उन्होंने कहा था आपको महल में अच्छे से रखेंगे, अच्छा खाने को देंगे, पर ये क्या कर दिया उन्होंने? ये क्या हो गया अगर तुम पर नजर रखूंगा तो जल्द ही मुझे पता चल जाएगा। मुझे पता चल गया है ये पिनियो किसका है। ये उसी का है जिसने मेरी बहन को भी मारा था। यकीन से कह रही हूँ कि वो करते हुए खोंगिल ने उस वक्त तुम्हें नहीं देखा था? जी सखी जी, आप फिक्र मत कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं वो कलाकार डाइन के प्रेम में पड़ गया है? ये भी सही है। अगर उस कलाकार के दिल में उस डायन के लिए प्यार पनप रहा है तो वो बार बार बीच में आएगा। किसी खास को काम पर लगाओ और इस खोंगिल की पूरी जानकारी जुटाओ। मुझे जानना है उसे इस डायन में इतनी दिलचस्पी क्यों है। जी सखी जी। और एक बात, मुख्य राजमंत्री से कहिए कि आज सुबह की सभा के बाद मैं महाराज से अकेले में कुछ देर के लिए मिलना चाहती हूँ। जी सखी जी, मैं संदेश दे देती हूँ। महाराज, इस मुद्दे पर सभी मंत्री थोड़ा गंभीर है। किस बात की याचिकाएं हैं ये? वानहे राज्यपाल द्वारा कर के रूप में जो जिनसेंग दिया जाता है उसे कम करने की याचिकाएं हैं ये। वो जिनसेंग का कर कम करना चाहता है? हाँ, कह रहे हैं गेसियों में जिनसेंग की तस्करी बढ़ गई है, इसलिए कमी के कारण वो जिनसेंग को कर में नहीं दे सकते। हालांकि 4 दिन बाद हैनयांग में मिंग से आने वाले दूत भी इसी मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं। क्या कहा? अब तक वो छोसोन का जिनसेंग गैर कानूनी तौर पे ले रहे थे और अब वो इसे कूटनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। क्या मिंग छोसोन का पूरा जिनसेंग लेना चाहते हैं? अभी तक उनका मकसद साफ नहीं है, पर आप फिक्र न करें महाराज। ठीक है, इस बार उनका मुख्य दूत कौन है? सम्राट के जो खास 8 शाही मंत्री हैं, उन्हीं 8 मंत्रियों के दल के नेता हैं वो। उनका नाम है यूगोन। यूगोन? 2 साल पहले जब एक दूत ने फैसला किया था कि वो तोहफे में लड़कियों को नहीं ले जाएगा, तो मिंग वापस लौटने पर इसी ने उसे सजा दी थी ना? आपने सही पहचाना महाराज। ये क्या साजिश रची जा रही है? उसके जैसे मंत्री को मुख्य दूत बनाकर क्यों भेज रहे हैं? जाकर पता लगाओ उनके दिमाग में क्या चल रहा है। जी महाराज, उनके स्वागत में जो मौजूद है मैं उन्हें कहता हूँ, वो जरूर पता लगा लेंगे। महाराज बुरा न माने तो क्या कल रात भोजन करते वक्त आपके और मुख्य राज रसोइया के बीच कुछ क्षमा चाहता हूँ महाराज। क्या बोलना चाहते हैं? साफ साफ बोलिए। कल रात जब आप भोजन कर रहे थे मुख्य राज रसोइया के साथ, ऐसा कुछ हुआ था क्या? क्या ये घटना सच है महाराज? क्या कह रहे हो? क्षमा चाहता हूँ महाराज, चलिए सभा में चलते हैं। वही रुकिए।
मेरी बात तो सुनिए। मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और शायद उस लड़की पर मैंने अपनी थोड़ी कृपा कर दी थी, पर मेरा शुक्रगुजार होने के बजाय वो बदसूरत चेहरा लटकाकर मेरे पास चली आई। मैंने सोचा नहीं था उसकी ये प्रतिक्रिया होगी। क्या आप मुझ पर हंस रहे हैं? महाराज, आपको तो पता ही है कि लड़कियां तोहफे से खुश हो जाती हैं। तोहफा? मैंने तो पहले ही उस पर कृपा कर दी है, अब आप कह रहे हैं मैं उसे तोहफा भी दूं? उसका चेहरा ऐसा ही लटका रहा तो आपको बार बार उसे देखने में भी तो तकलीफ होगी ना। बात तो सही है। अच्छा तो अब खुद ही बताइए, ऐसी लड़कियों को तोहफे में क्या देना चाहिए? रेशम, बिनियो, समझ गया, एक अंगूठी। आप नहीं समझ रहे महाराज, लड़की को हम तोहफे में ऐसे कुछ भी नहीं दे सकते। तो क्या दूं? बताइए उसे क्या पसंद है। लड़की को जो पसंद होता है उसे वही देना चाहिए। लेकिन मुझे कैसे पता होगा कि उसे कैसी चीजें पसंद है? इसीलिए महाराज कहते हैं ना, लड़की को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। राजमाता को गहनों की बजाय किताबें पसंद है, वहीं बड़ी रानी को किताबें नहीं गहने पसंद है। दोनों महिलाएं हैं, पर पसंद नापसंद में जमीन आसमान का फर्क है महाराज। इसलिए तोहफे के बारे में थोड़ा सोचिए। महाराज, 4 दिनों में मिंग राजवंश के दूतों का एक प्रतिनिधिमंडल सम्राट का शाही आदेश लेकर हानयांग पहुंचेगा। पता चला मुझे। तैयारियां कैसी चल रही हैं? एक स्वागत कार्यालय स्थापित किया जा चुका है। शिष्टाचार भेंट के लिए रीति रिवाज मंत्री यू योंग मेन अपने दल के साथ यांगजो के लिए रवाना हुए हैं। नामदेमुन से टापियोंगोंग तक की मुख्य सड़क जहां से प्रतिनिधिमंडल आएगा साफ करवाई जा रही है। साथ ही प्रतिनिधिमंडल के स्वागत के लिए कलाकारों के साथ भव्य समारोह भी रखा गया है महाराज। जब औपचारिक कार्यक्रम पूरे हो जाएंगे तब हैन नदी पर छोसोन के विद्वानों के साथ कवि सम्मेलन रखा गया है, उसका भी प्रबंध हो गया है। अच्छा है। बैंसो की तैयारी कैसी चल रही है? मिंग दूत के लिए रेशम धान और 200 ग्वान चांदी तैयार की गई है, जिसे वो अपने साथ लेकर जाएंगे। क्या कहा? हम 200 ग्वान चांदी देंगे? जी महाराज, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें सीमा तक छोड़ने के लिए हर गाड़ी में 8 लोग चाहिए, मतलब कुल मिलाकर 60 लोग। इससे तो आधा राजकोष खाली हो जाएगा। महाराज, मिंग के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए हमें इतना तो करना ही पड़ेगा। जो भी हो, पर मेरे हिसाब से 200 ग्वान चांदी को ज्यादा ही है। सही कहा, पिछले दूत को भी हमने इतना कुछ तो नहीं दिया था। पिछली बार जो दूत आया था वो मिंग का मशहूर अधिकारी था महाराज, वो धन का लालची नहीं था। लेकिन इस बार जो मंत्री आ रहा है वो घमंडी और लालची है महाराज। मिंग में भी वो इसीलिए बदनाम है। ज्यादा है तो कम कर देंगे, लेकिन अगर हमने कमी की तो बाद में उसकी भरपाई नहीं हो सकती। पर अभी के लिए तैयारी उसी हिसाब से की जानी चाहिए। मैं भी मंत्री जी की बात से सहमत हूँ। इस बार के दूध की मांगे क्या होंगी ये कोई नहीं जानता। उनकी ताकत और असर को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उनके इस दौरे को बिना वाद विवाद के ही पूरा करना होगा। बस कीजिए। तोहफा बहुत ज्यादा है। राजकोष हमारी जनता की मेहनत से बनता है, खून पसीने की मेहनत से। लेकिन यहाँ आप सबको मिंग के दूध को खुश करना है। किसी के पास राज्य और राजकोष को बचाने की कोई ठोस योजना नहीं है। रेशम और चांदी इसीलिए तैयार की क्योंकि नहीं पता था वो क्या मांगेंगे। और आप सब कहते हैं कि आप लोगों के हित में काम करते हैं। ऐसे सुझावों के बाद आप कैसे कह सकते हैं कि ये लोगों के हित की बातें हैं? लेकिन महाराज, कूटनीतिक मामलों में हमें हर नजरिए से सोचना पड़ता है। जो कर छोसोन के लोग देते हैं वो छोसोन शाही परिवार का है। मिंग को दिए जाने वाले रेशम और चांदी की मात्रा कम की जाए और उनके स्वागत के लिए जितनी भी तैयारी की गई है उन्हें भी छोटे स्तर पर रखा जाए। जी महाराज, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। बोलिए महाराज। आप लोग थोड़ा पीछे जाइए। आप जैसा कहें महाराज। बोलिए क्या बात है? हमें आज सुबह बैंचॉन में ई झांगक्योन घायल हालत में मिले। वो जिंदा तो है ना? जी हाँ, पर जख्म गहरे हैं इसलिए होश नहीं आया। इस वक्त कहाँ पर है वो? और वो पत्र तो हमें नहीं मिला महाराज। उनका इलाज करने के लिए हमने उन्हें सुरक्षित जगह पर रखा था, पर क्या? पर पता नहीं कैसे वो वहाँ से गायब हो गए। गायब हो गए? जी हाँ, बाहर से किसी के आने के सबूत तो नहीं है, तो हो सकता है कि वो खुद वहाँ से गए हों।
हाँ, पर ऐसी हालत में झांक्यून अपने आप कहाँ जा सकते थे? जो भी हो महाराज, पर ये तो साफ है कि कोई तो है जो उनकी जान के पीछे पड़ा है। कौन हो सकता है वो? कौन? 2 काबिल सैनिकों को उन्हें ढूंढने का काम सौंपो, खुफिया तरीके से। जी, समझ गया। और देर मत करिए। महाराज, वो छोटी शाही सखी आपसे मिलना चाहती है। आप चाहोंगोन जाएंगे? आज नहीं, आज मुझे किसी से भी नहीं मिलना। अच्छा, पर वो महाराज, वो ये कैसी है सखी जी? हाँ, ये अच्छी लग रही है। सभी बाहर जाओ। क्या खबर है? महाराज सभागृह से निकल गए हैं और अपने शयन कक्ष में जा रहे हैं। क्या कहा? राजमंत्री जी ने महाराज को बताया नहीं? हम आज महाराज से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा था। तो अब मेरे साथ तुम ऐसा बर्ताव करोगे? उसे बाहर लेकर आओ। छोड़ दो मुझे। चलो, छोड़ दो। चलो, ये गलत कर रहे हो महाराज। ये आप क्या कर? मुझे इसकी एक भी बात नहीं सुननी। इसे लेकर जाओ। चलो, चलो, छोड़ो मुझे। चलो। महाराज सुनिए तो, मेरी बात सुनिए महाराज। महाराज! एक असली राजा सबको समझता है, अपने परिवार को, देवताओं को और दूसरों के दिल की भावनाओं को भी। लेकिन माँ सबको कैसे समझेंगे? बड़े हो जाओगे तो खुद पता चल जाएगा। महाराज, आप गलती से शाही रसोई की तरफ तो नहीं जा रहे? मैंने यहाँ क्या? क्यों? तुम खाओगे या नहीं? हाँ, तुम्हें अच्छा लगा ये देखकर मुझे खुशी हुई। मैंने देखा कि आज कई बातों को लेकर आप दुखी थे। एक राजा होने के कई फायदे होते हैं, लेकिन नुकसान भी उतने ही होते हैं। उस सफर में कई मुश्किलें आती हैं। मेरा दिल अभी दुखी है, पर इस वक्त तुम्हारा ख्याल क्यों आ रहा है? पर ये तो साफ है कि कोई तो है जो उनकी जान के पीछे पड़ा है। वो पत्र तो अब तक मैंने भी नहीं देखा। वो कौन हो सकता है जो ई के पीछे इस हद तक पड़ा है, और क्यों? महाराज, मैं हूँ आपकी सेविका। आ जाइए। वो महाराज, आज के शाही खाने में मुझे नहीं करना। महाराज, पर भोजन तो। अब जाइए। आज मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। समझ गई महाराज। तो महाराज ने खाना नहीं खाया और अपने शयन कक्ष में ही है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तुमने तो सुना ना, उनियन छांग में जब मुख्य राज रसोइया उन्हें खाना देने के लिए आई तो उन्होंने उसे चूमा था। जी सुना, पर सखी जी, महाराज उस वक्त नशे ये की सिर्फ हालत। नशे में होने की वजह से नहीं हुआ। आग वहीं लगती है जहाँ चिंगारी उठती है। तो अब वो डायन मेरी जिंदगी में कांटा बन के चुभ रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर वो मुझसे नहीं मिलेंगे तो मुझे ही उनके पास जाना होगा। जल्द ही जिन्हों भी होने वाला है ना? जी हाँ, राजकुमार जेसन भी 2 दिन बाद महल में आने वाले हैं। क्यों ना उस दिन का खाना महाराज को मैं खुद अपने हाथों से खिलाऊं। ये अच्छी योजना है सखी जी। महाराज का दिल इससे खुश हो जाएगा। सोच रही हूँ क्या बना के खिलाऊं। महाराज ने कहा कि वो आज रात का खाना नहीं खाएंगे। अच्छा, क्या? आज रात का खाना नहीं खाएंगे? पर क्यों? वो तो मुझे नहीं पता,
पर उन्होंने मुझे सख्त हिदायत दी है कि आज उनके लिए खाना ना परोसा जाए। खाने के शौकीन है तो अचानक खाना क्यों नहीं खाया? हाँ वही तो, ऐसा बहुत कम होता है कि वो खाना ही न खाएं। मुझे तो उनकी फिक्र हो रही है। ठीक है, खाना तो बना ही लेती हूँ। उन्हें खाने का मन होगा तो खा लेंगे। तो तुम्हारे पास कोई तरकीब है? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हाँ हाँ करो, कुछ अच्छा बना के लाओ। जी अपना ख्याल रखिए समझ मंत्री गए। जी। लेट्स गो। ले क्या हुआ? गो। हाँ अरे ले ले गो। होगा, चलो। इस प्रतियोगिता से हम मुख्य राज रसोइया बदल सकते थे, पर मेरी नाकामयाबी की वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। ये आखिरी मौका दे रही हूँ तुम्हें, बन जाओ मुख्य राज रसोइया। सखी जी, ये तो 20 अंक है। सही मौका ढूंढना और डायन के बनाए खाने में इसे डाल देना। क्या? महाराज, आपका नाश्ता आ गया है। हाँ, ये तो ट्राई करना चाहिए था उसे। महाराज, आपका खाना आ गया है। मैं तो थक गई। कितनी मेहनत करती हूँ मैं। हाँ, मेहनत तो तुम करती हो। अरे क्या हुआ? आप अंदर नहीं आ रही हैं दीदी? बाहर बैठने का मन है। ठीक है, पर जल्दी अंदर आ जाइएगा। हाँ मैं यहाँ कैसे फंस गई यार। अभी अभी तो मैं लापेल 2 और जीती थी, पर लगता है पिछला जन्म था। पता नहीं पापा कैसे होंगे। शिव पापा, उम्मीद है उन्होंने महाराज की तरह खाना खाना नहीं छोड़ा होगा। क्या 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 आपको भूख लग रही है महाराज? हाँ, मुझे भूख लग रही है। महाराज, शाही खाना तैयार है। अंदर ले आइए। काफी समय बाद मिल रहे हैं बावर्ची योन। हाँ, काफी समय हो गया महाराज। बताइए, आज रात खाने में क्या बनाया है? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए मैंने आपके पेट को आराम देने के लिए चिकन सूप बनाया है। चिकन सूपा? आप कह सकते हैं ये मुर्गे के शोरबे से बना हुआ दलिया है। इसे दूसरे देशों में सूप कहा जाता है। सोचा कहीं पेट ना बिगड़े, इसलिए साथ में सिर्फ डोंग चीमी रखा है, जो हल्का है और भूख बढ़ाता है। चख कर देखिए। जी महाराज। तुम पकड़े जाओगे हम सबको। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये यूजुअल
राजू के जमीन के कागजात हैं। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आराम से जीने के लिए इतना काफी होगा। राजकुमार जेसन को पता चल गया सालगुजी जंगल में हत्या की साजिश के पीछे कौन था। तुम्हें अब छिप कर रहना पड़ेगा। यानी कि मियोंग सॉन के पीछे राजकुमार जेसन है। क्या बात है। लगता है कोई बड़ी साजिश रचने वाले हैं। तो वो फिर से तुम्हारे हाथ से निकल गया। राजकुमार, मुझे माफ कर दीजिए। वो कोई आम कातिल नहीं है, लोमड़ी जैसा शातिर है। मैं उसे पकड़ लूंगा ताकि बाद में कोई समस्या ना आए। वो आदमी तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। तुम उसे फिर कभी नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन वही है जिसने राजा की हत्या की कोशिश की। वो जरूर जरूर सामने आएगा राजकुमार। अगर फिर से गलती की तो अगली बार तुम्हारा सिर होगा। मैं समझ गया राजकुमार। क्या महाराज ने कल रात से फिर से मुख्य राज रसोइये का बनाया खाना खाना शुरू कर दिया है? जी सखी जी, ये बात मैंने महाराज निवास की एक सेविका से सुनी। तुरंत राज रसोई में जाओ और मेरा संदेश पहुंचा दो। खाने के शौकीन महाराज के लिए, आज के जिन्हों के लिए मैं खुद दोपहर का शाही भोजन तैयार करूंगी। जी सखी जी। और ये चुपके से बावर्ची मियांग को दे देना। जी सखी जी। आज से ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा। मैं खुद उस मुख्य राज रसोई को सिखाऊंगी कि सूरज के करीब जाएगी तो उसे जलना ही पड़ेगा। लो ये लो। अरे बाप रे मंत्री जी। लाइए मुझे दीजिए। ये ताजा मीट है। क्या बात है। मैं मार्केट से बहुत बढ़िया हिस्सा लाया हूँ। अरे वाह, जरा देखो इसे। रेशो से ही लग रहा है कि ये काफी ताजा है। चमक कितनी बढ़िया है। वाह, सच में बहुत ताजा है। ओह, बिल्कुल सही कहा। इसमें ताजा मांस की गहरी और खास खुशबू है। लेकिन सांगमोन में मांस पहले से ही है, तो आपको बाजार जाने की क्या जरूरत थी? अरे भूल गए, आज महाराज का जीनू है ना, तो राजकुमार जेसन भी महल आ रहे हैं। तो इससे आज तुम लोग खास शाही भोजन बनाना। लेकिन बताएंगे जिन्हू क्या होता है? आज के दिन राजकुमार जेसन, जो सांगवान के निरीक्षक हैं, वो महल आएंगे, महाराज से मिलेंगे और राजवैद्य के साथ उनके स्वास्थ्य की जांच करेंगे। ओह, मतलब हेल्थ चेकअप। हील चेकअप? हाँ, तुमने शायद सही समझा। ठीक है, तो क्या आज महाराज और राजकुमार जेसन एक साथ खाना खाएंगे? बिल्कुल। दोपहर का भोजन ऐसा तैयार करो कि दोनों साथ खा सके। जी, ऐसा ही होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखिए मंत्री जी। अच्छा सुनो, ये राजकुमार जेसन आखिर है कौन? वो स्वर्गीय राजा महाराज के पिता के चचेरे भाई थे। अच्छा, मतलब इसी परिवार के हैं। एक मिनट, राजकुमार जेसन? क्या तख्ता पलट के बाद जो राजा बने वो राजकुमार छिमयोंग ही थे? काफी कंफ्यूजन है। तो आज एक खास मेहमान आ रहे हैं, तो इसलिए मेन्यू है।
मतलब हम आज के खाने पर चर्चा करेंगे। खाने पर चर्चा। खाने पर? अरे अब वहाँ खड़े खड़े शक्ल मत देखो, जल्दी आओ। अब क्या करना है? समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं। बावर्ची मियांग सुनो। जी कहिए, क्या काम है? शाही सखी आज खुद दोपहर का शाही भोजन बनाएंगी, इसलिए इसमें लिखे पकवान तुम्हें बनाने हैं। वो खाना बनाएंगी? लेकिन यह मुख्य राज रसोइया है। मुझसे बहस मत करो। जी मैं समझ गया। मुर्गे से बने पकवान। इस तरफ थोड़ा और गोल बना सकती हो। ये ठीक है? हाँ, इतना काफी है। तो क्योंकि आज एक खास मेहमान आने वाले हैं, तो क्यों ना भोजन भी खास हो। पर बावर्ची मियांग कहाँ है? मैं आ गया। अच्छा सुनो, मुझे बताया गया है आज दोपहर का भोजन शाही सखी जी खुद परोसेंगी। क्या? खुद परोसेंगी मतलब? उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मैं दोपहर का भोजन तैयार करूं महाराज और राजकुमार के जिन्हों के लिए। तो ये बात है। फिर तो मतलब आज के शाही भोजन की जिम्मेदारी तुम्हारे पास होगी। हाँ, मुझे इस बात का खेद है। अरे इसमें खेद की क्या बात है? अब आदेश है तो मानना ही होगा। बावर्ची मियांग, शाही सखी ने जो आदेश दिया है उसी का पालन करो। मुझे तो अभी तक महाराज की तरफ से कोई आदेश नहीं आया। मैं वही भोजन बनाऊंगी जो मैंने बनाने का सोचा है। हाँ, आपने सही कहा। अगर हमने कुछ भी नहीं बनाया और महाराज ने कहा मैंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था, तो जरा सोचो, सबकी गर्दन उड़ जाएगी, गर्दन। समझ गया। बावर्ची मैन, तुम मेरी मदद करोगे? चलो। जी मैं आता हूँ। मदद करके आता हूँ। अच्छा, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। शुरू करो खिलगम। हाँ। तो आज के पकवान का नाम है श्निट्ज़ेल। सीधे शब्दों में ये पोर्क कटलेट है, जिसके लिए कोरिया में हर कोई इसका दीवाना है। मैंने भी इसके बारे में नहीं सुना। मांस को पतला कूटकर फैला दो, बस ध्यान देना फटे ना। बढ़िया, गुड। बस इतना। 4 भाग में काटो। गुड। ये तो सच में काफी मुश्किल है। अब हम कूटे हुए मांस को ऐसे पकड़ेंगे, फिर इसमें नमक और काली मिर्च लगा के इसे आटे में लपेटेंगे और फिर अंडे के घोल में डुबाएंगे। क्योंकि हमारे पास ब्रेड क्रम्स नहीं है, हम आटे के घोल को तल के जो चूरा बनाया है उससे मांस को लपेटेंगे इस तरह और तेल में डाल देंगे। गेम ओवर। लो, तैयार हो गया हमारा श्निट्ज़ेल। श्निट्ज़ेल। शू। साथ में परोसने के लिए जंगली फुट की जड़ तलेंगे और रास्पबेरी की चटनी बनाएंगे। लोग कहते हैं अगर जूते को भी तले तो खाने में अच्छा ही लगेगा। तला हुआ जूता भी अच्छा लगेगा। वाह, आपने तो कमाल कर दिया दीदी। गुड। अभी पूरा नहीं हुआ है, ऐसे काटना पड़ता है। क्या तुम शाही भोजन के साथ चाकू रखने वाली हो? अगर आपने हमारे भोजन के साथ एक छोटी सी सुई भी रखी ना, तो आपको पता है हमारे सर उड़ा दिए जाएंगे। अरे दीदी, कुछ और सोचना। चाकू से जान को खतरा होगा, तो हम यही इसकी कटिंग कर देते हैं। कितना बढ़िया शब्द है। क्या कहा आपने? कटिंग? कटिंग। खुतुम खुतुम। देखने में तो बढ़िया है। अच्छा लग रहा है। शाही सखी जी पधार रही हैं।
अरे क्या खाना बन गया? जी सखी जी, आपका बताया हुआ सारा खाना बन गया। बढ़िया खाना बनाया है, शाबाश। ऐसे क्या घूर रही हो? पता नहीं तुम्हारे सामने शाही सखी जी खड़ी है। क्या? मैं घूर नहीं। मुझे उल्टा जवाब दे रही हो? उल्टा जवाब? अरे नहीं, मैं तो बस। कोई बात नहीं। सुंदरता पर अक्सर लोगों की नजर ठहर ही जाती है। मेरे कपड़े गंदे हो गए। सखी जी, मैं कपड़े बदलने का इंतजाम करवाती हूँ। महाराज के कक्ष से पहले चाहूं वॉन चलते हैं। जल्दी करो। जी सखी जी। इसकी माँ की आँख। शिट। इतनी बढ़िया प्लेटिंग की थी मैंने। चलो चलो वापस जल्दी ठीक करो। जी। अच्छा, तो महाराज की तबीयत ठीक तो है ना? मैं जांच कर रहा था कहीं उपवास से महाराज का पेट कमजोर तो नहीं हुआ, पर सब कुछ ठीक है। लेकिन इनका पेट खराब ना हो, इसके लिए अभी ठंडी चीजें खाने से परहेज करना बेहतर रहेगा। तो क्या छोटी पुष्प के जड़ का रस या सोया में पकी फलियां देना ठीक होगा? हाँ, ये देंगे तो इनकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है महाराज? आप तो शाही रसोई में अपना मुंह तक नहीं दिखाते चाचा जी, पर आप महीने में बस एक बार जिन्हों के समय ही गंभीर लगते हैं। साउंगवान के निरीक्षक के नाते आपका स्वास्थ्य देखना भी मेरा कर्तव्य है महाराज। अपने पद का कर्तव्य इसी समय याद आया। तो मैं शाही रसोई तक ये बात अभी पहुंचा देता हूँ। देख क्या रही हो? घोषणा करो कि खाना तैयार है। महाराज, आपका खाना तैयार है। अंदर ले आइए। महाराज, अब आपकी तबीयत कैसी है? और राजकुमार जी, आपसे बहुत समय बाद मिलना हुआ। शाही सखी, आखिर ये सब क्या है? मुझे जब पता चला आपका जिन्हू दोपहर में है, तो मैंने जल्दी से आपके और राजकुमार के लिए भोजन तैयार किया। आपने ये सब अपने हाथों से बनाया है? जी, मैंने खुद ये सब पकवान चुनकर बावर्ची मैया की मदद से आप दोनों के लिए खास भोजन बनवाया। और वहीं दूसरी तरफ मुख्य राज रसोइया और शाही बावर्चियों का बनाया हुआ खाना है। मुख्य राज रसोइये से बात करके आपको एक ही तरह का भोजन तय करना चाहिए था। पता था ये जरूर तुम्हें डांटेंगे। अब जाकर शांति मिली मुझे। मैंने उन्हें यही आदेश दिया था, लेकिन जब मैं शाही रसोई पहुंची तो इन्होंने पहले ही भोजन तैयार कर रखा था। हो सकता है मुख्य राज रसोइये को मेरा खाना कम लग रहा हो। क्या कहा? कितनी बचकानी है ये। मुख्य राज रसोइये ने इसीलिए ऐसा किया क्योंकि मेरी तरफ से उन्हें कोई आदेश नहीं गया था। तो फिर आप पहले से तय हुआ भोजन करें। मेरे साधारण भोजन को मेरी भेंट समझकर स्वीकार कीजिए। हाँ बिल्कुल। महाराज, शाही सखी की लगन सच में सराहने योग्य है। तो क्या तुम ही मुख्य राज रसोइया हो? हाँ, आपने सही पहचाना, यही मुख्य राज रसोइया है। काफी चर्चे हैं तुम्हारे।
क्यों, सही कहा ना? खुशी हुई मिलकर। मुझे भी। सुना था कि आप आ रहे हैं तो मैंने एक खास पकवान बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। वाह, जरूर जरूर। बेहद खूबसूरत और बेखौफ अंदाज। पहले आप इसे चखिए। जी महाराज। क्या ये झोगे टांग है? महाराज, ये पकवान छोटी मुर्गी के मांस से बनाया गया है। मांस और पिसे हुए तिल का शोरबा बनाया गया है, जिसे ठंडा करके रेशेदार मुर्गी के मांस के साथ परोसा है। ये 5 अंगों की रक्षा करता है, गर्मियों में राहत देता है, दवाई का काम करता है। मैंने इसे खास आपके लिए बनाया है महाराज। मुझे ठंडा खाना खाने को मना किया गया है। अच्छा, वैसे ये कौन सा पकवान है? इस पकवान को कहते हैं हॉर्न जगह हॉर्न डॉन टांग। पीले पंखों वाली मुर्गी की हड्डियों को लंबे समय तक पकाया जाता है। इस पकवान की खासियत है कि मसालेदार मुर्गी को मांडू की तरह भरकर उबाला जाता है। क्योंकि महाराज मदिरा के शौकीन हैं, इसलिए ये भोजन पेट के लिए हल्का रहेगा। ओह, खुशबू तो कमाल की लग रही है। तो दोनों ही पकवान मुर्गी के मांस से बने हैं। बिल्कुल सही। बाहर से जितना भी संवर जाए, अंदर से सभी महिलाएं एक जैसी होती हैं। ये पकवान मैंने बनाए ताकि इनसे सबक लेकर आप औरतों से दूर रहें और अपना जीवन केवल शाही धर्म और राज्य के कार्यों को समर्पित करें। एक मिनट, ये मुझे मुर्गी समझ रही है? ये पक्का मुझे तलकर ही रहेगी। तुम्हारी नियत वाकई काबिले तारीफ है। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तो फिर वो कौन सा पकवान है जो आपने खास हमारे लिए बनाया है? अरे हाँ, तुम बताओ, तुमने क्या बनाया है? आज मैंने जो पकवान बनाया है वो जर्मनी में बनता है। नाम है श्निट्ज़ेल। श्निट्ज़ेल? अरे नहीं महाराज, ऐसे नहीं बोलते। शूंचे। आपको नहीं पता होगा, पर एक सब्जी का नाम है। वो बिल्कुल कमल की पत्तियों की तरह होती है। शूंचे। सुनचे। अरे ये क्या नाम बताया था तुमने पकवान का? जर्मन श्निट्ज़ेल। क्या कहा? आप तो समझ गए थे ना? क्या कह रहे थे आप? पत्तियों जैसी सब्जी सुनचे? श्निट्ज़ेल जर्मनी देश का एक ऐसा पकवान है जिसमें मांस को पतला किया जाता है, फिर आटे से लपेटकर तेल में तलते हैं। खट्टी मीठी फलों की चटनी के साथ खाने पर इसका टेस्ट बढ़ जाता है। स्वाद बढ़ जाता है। और ये प्रोटीन से भरपूर पकवान है जो दिमाग और शरीर की ताकत बढ़ाता है। क्योंकि महाराज कुछ समय से ठीक से भोजन नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने ताजे मांस से एक खास पकवान तैयार किया जिसमें स्वाद और पोषण का संतुलन हो। फिर से वही अजीब सा खाना, लेकिन आज ये काम नहीं आएगा। इसे चखिए। जी महाराज। ऐसा लगता है मानो चीले के ऊपर फूल खिला हो। ये तो कमाल की कला है। ये ऊपर सफेद चटनी क्या है? दूध है क्या? इसे टार्टार सॉस कहते हैं। ये मलाईदार होने के साथ साथ खट्टा और मीठा होता है। अगर आप इससे ज्यादा मीठा खाना चाहें तो आप बगल में रखी रास्पबेरी चटनी में डुबा कर खा सकते हैं। टारो टारो को चटनी में डुबाऊं? अरे ये पहाड़ी बेर वो काली रसबरी की चटनी। काली रसबरी की चटनी। इस तरह से डुबाइए। डुबा कर खाओ। डुबा कर खाओ? डुबाओ और खाओ। डुबाओ खाओ। ऐसे ऐसे ना? हाँ, ऐसे ही।
कितना कुरकुरा है और अंदर से नरम और बहुत मुलायम। महाराज, इसी स्टाइल को क्रिस्पी आउटसाइड च्यूई इनसाइड कहते हैं। क्रिस्पी और चूहा इन? हाँ, मैं समझ गया। कहने का मतलब देखिए, अंदर से मुलायम और चबाने लायक है ना? इसे ही कहते हैं बाहर से कुरकुरा और अंदर से चबाने लायक। कुरकुरा और नरता। हर बात को 2 तरीकों से बताने की जरूरत नहीं। जी, पर यही नाम है। नकचड़ी कहीं की। ओए मोकजू, मुझसे पंगा मत ले। महाराज और राजकुमार, कृपया पास में रखी सब्जी का भी स्वाद लीजिए। इसकी बात कर रही हो? हाँ, यह है जंगली कुट की जड़। साग खाने पर मांस का भारीपन और चिकनापन कम हो जाता है। ये तो कड़वा है। हाँ, इन्होंने सही कहा, बहुत कड़वा है। अक्सर लोग सब्जियां खाते समय सिर्फ पत्ते और डंठल ही खाते हैं, ये कहकर कि जड़ें कड़वी होती है। असल में शरीर के लिए जड़ें ही सबसे ज्यादा पौष्टिक होती हैं। मुझे डर है कि कहीं किसी पकवान का रंग रूप देखकर ही आप उसका फैसला ना कर लें। जड़ें जरूरी होती हैं। हाँ, तेरी इतनी हिम्मत। जैसा आपने कहा, ये वाकई कड़वा है, मगर ये मुंह का स्वाद वाकई ताजा कर देता है। सब्जियों की जड़ों को मैं हमेशा याद रखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। चलो अब खाना खाया जाए, क्यों? जी जरूर, आप शुरू कीजिए। जी। क्या बात है। तुझे तो मैं किसी भी हाल में चैन से नहीं जीने दूंगी। मजा आया ना? आगे से मुझसे पंगा मत लेना। चाहे तो कितनी ही बदनाम खलनायिका क्यों ना हो, मैं भविष्य से आई हूँ और तुझसे ज्यादा जानती हूँ। मजा आ गया। महाराज, आपको सच में इस तरह भोजन का आनंद लेते देख मुझे बहुत खुशी हुई। महाराज, हमें शाही सखी और बावर्ची यौन को एक बड़ा इनाम देना चाहिए। शाही सखी जी, आपको किस चीज की चाहत है? मुझे सिर्फ महाराज की सेहत और उनकी सुरक्षा की चिंता रहती है। वाह, आप सच में बहुत ही नेक दिल और गुणी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाही सखी। बावर्ची यौन, क्या आपको किसी चीज की चाहत है? किसी चीज की चाहत? मैं अपने बैग के बारे में इस औरत के सामने जिक्र नहीं कर सकती। मुझे महाराज, आपको तो पता ही है, लड़कियां तोहफे से खुश हो जाती हैं। उसे क्या पसंद है, उसे जो पसंद है वही चीज उसे तोहफे में दीजिए। हाँ हाँ बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? सच कहूं तो ज्यादा कुछ नहीं, मेरा दिल बस ताजा और नई सामग्री देखकर खुश हो जाता है। और सांगवान में तो सब कुछ है, तो मेरे लिए इतना काफी है। तुम्हारे लिए बस सब्जियां काफी हैं? हमें आपसे यही उम्मीद थी। लगता है इसे कुछ बहुत ही बड़ा चाहिए। अच्छा, मुझे चाहिए या तुझे कुछ बड़ा चाहिए महाराज से? ऐसा है क्या? अरे नहीं, मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए। सांगवान का निरीक्षक होने के नाते तुम्हें जो भी सब्जियां चाहिए मैं तुम्हें भिजवा दूंगा।
अक्सर लोग सब्जियां खाते समय सिर्फ पत्ते और डंठल ही खाते हैं, ये कहकर कि जड़ें कड़वी होती है। असल में शरीर के लिए जड़ें ही सबसे ज्यादा पौष्टिक होती हैं। हालात चाहे जो भी हो, वो हमेशा दिमाग से काम लेती है। रुकिए महाराज, आज का विषय था संतान धर्म। क्या इन रसोइयों के हाथ काटना राजमाता के प्रति संतान धर्म का घोर अपमान नहीं होगा? वो बावर्ची उसके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी उसने उन्हें बचाया। ये लड़की वाकई में समझदार है। प्रतिनिधि मंडल किसी भी दिन पहुंच सकता है, पर इन लोगों की बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आप थोड़ा आराम कर लीजिए ना, ये सब मैं कर लेता हूँ पिताजी। मेरा बेटा मेरा कितना ख्याल रखता है। आराम से। ये बताओ बेटा, वो नई मुख्य राज रसोइया और महाराज का कैसा चल रहा है? तुम्हारी बनाई योजना काम कर रही है या नहीं कर रही है? पिताजी, अब तो महाराज ये सोच रहे हैं कि उस बावर्ची को क्या तोहफा दिया जाए। महाराज उसे तोहफा देने की सोच रहे हैं, इसका मतलब उनके दिल मिल गए हैं क्या? क्या चाल चली है मेरे बेटे ने? कुछ ऐसा तोहफा दिलवा दो जिससे उसका दिल महाराज के लिए धड़कने लगे। उसके लिए तोहफे का सुझाव देना है तो अरे हाँ, कुछ बढ़िया सी चीज दिमाग में आई है क्या? वो डायन अपनी एक खास चीज ढूंढ रही है। क्या चीज है? क्योंकि से जब हम बावर्ची ऑन को ला रहे थे तो सालगोजी के जंगल में उसका एक थैला खो गया था। तब मैंने उसका थैला अपने पास रख लिया था। क्या थैला? क्या थैले के लिए बड़ी बेचैन थी, मुझे लगा शायद उसमें सोना होगा। अरे ये क्या है? डेहांग मिंगुक पासपोर्ट। डेहांग मिंगुक, डेहांग मिंगुक। डायन इसमें क्या कर रही है? उसके थैले में मुझे सब कुछ अजीब सा ही दिखा। हाँ तो ठीक है ना, अगर तुम उसे वो वापस भी कर दो तो चलेगा। सही मौका है। जो चीज डायन ढूंढ रही है वही तोहफे में महाराज से मिले तो बात बन जाएगी। हाँ, जब आप ऐसे समझाते हैं ना पिताजी, तब मेरा दिमाग खुल जाता है। तो महाराज तोहफे के तौर पर बावर्ची को थैला देंगे। इससे उनका रिश्ता गहरा होगा। बस एक थैले से? आप थैला लाए हैं? हाँ महाराज, बावर्ची ऑन इसे कई दिनों से ढूंढ रही है। अच्छा तो ये वही है, इसी के बारे में वो बोल रही थी कि भविष्य से लेकर आई है। ये वही है महाराज। पर ये बताएंगे ये आपके पास कैसे आया? वो जिस दिन आपने इसे पहाड़ी से फेंका था, उसके दूसरे दिन मैंने एक सैनिक से ये मंगवा लिया था महाराज। बावर्ची ऑन को अगर आप ये देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएगी महाराज। क्या बात कही है। पर एक मिनट, मैं बावर्ची यौन के लिए तोहफा ढूंढ रहा हूँ, ये तुम्हें किसने बताया? आपकी शक्ल से ही पता चल रहा है। हाँ ठीक है, शुक्रिया। और एक बात और महाराज, जो प्रतिनिधि मंडल मिलने आ रहा था, क्या खबर है उनकी? खबर है कि दूत युगौन अपने साथ 3 अव्वल दर्जे के बावर्ची लेकर आ रहा है। 3 बावर्ची? लगता है हमारे खाने के शौक के बारे में उन्हें भी पता चल ही गया। ऐसा लगता है आपको खाने से प्रभावित करके वो लोग अपना कुछ फायदा देख रहे हैं। कैसा फायदा सोंगे? अभी तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते महाराज। बड़े देश का दूत है तो सौदेबाजी जरूर करेगा। कुछ ऐसी मांगे भी रख सकता है जो शायद हमारे बस की बिल्कुल ना हो। 3 बावर्चियों के साथ सौदा करेगा? इनसे पूछिए क्या क्या खाना इन्हें पसंद नहीं आया। 问大人是否不满其上？如此粗鲁，也拿来待客，叫人如何下咽？ कह रहे हैं वो कि खाना नहीं चाहते। क्या?
请。 वो कह रहे हैं खाइए। अरे ये तो 悟经，这是用豆腐细切成丝，犹如花开一般。 वो कह रहे हैं चौंकिए मत, बावर्ची ने टोफू को धागे जितना पतला काटा है और उसे एक फूल की तरह बनाया है। वाह, पता नहीं था यहाँ ऐसी जगह भी है। इसे झांगवानसो कहते हैं। हाँ चलो, यही वो जगह है जहाँ शाही परिवार के लिए फूल, फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। देखो, तो ये है झांगवानसो, दुनिया का सबसे पहला ग्रीन हाउस। मैंने हिस्ट्री बुक में इस बारे में पढ़ा है। वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सेब का पेड़, संतरे का पेड़ भी है। क्या बात है। वाह, क्या खुशबू है। जरा यहाँ आइए। इतना चौंक क्यों रही हो? अरे ये सब मैं पहली बार देख रही हूँ ना। आज के बाद तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। क्या? यहाँ से ताजा सामग्री ले जाओ ताकि तुमसे और भी बेहतर पकवान बन सके। मतलब बिना रोक टोक के आ जा सकती हूँ? हम ऐसा ही कुछ, तुमने सही समझा। ये तुम्हारे लिए तोहफा है। मेरे लिए तोहफा? हाँ, यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। ये प्योंदो का पेड़ है, पर दबे हुए आड़ू जैसा है। इसे सजावट के लिए पर्शिया से एक राजा ने भेंट में दिया था। इसे खा नहीं सकते। महाराज, ऐसे हम क्यों नहीं खा सकते? वो इसीलिए क्योंकि ये बहुत कड़वा होता है। इसका फल थोड़ा कड़वा होता है, पर इसके अंदर का बीज खा सकते हैं। जहाँ से मैं आई हूँ, हम इसके बीज को आमंड कहते हैं। आमंड? चलो दूसरी तरफ देखते हैं। यहाँ पर जहरीले पौधे उगाए जाते हैं। इनके पास मत जाना। अरे रुको, कहाँ ना ये जहरीले पौधे हैं, इन्हें मत छुओ। अरे नहीं महाराज, ये मिर्ची का पेड़ है। मिर्ची? अब मैं इससे मिर्ची पाउडर बनाऊंगी। अरे ये पौधे कहाँ से मिले? कुछ साल पहले पश्चिमी देश के एक जहाज को हमने बचाया था। उन्होंने हमें ये तोहफे में दिए थे, लेकिन इसके जहर ने कुछ लोगों की जान ले ली थी। हम यहाँ इसे जहर बनाने के लिए उगाते हैं। मतलब ये सच है, पुराने जमाने में ये हथियार की तरह इस्तेमाल होती थी। मजा आ गया। ये तो कमाल की चीज है महाराज। कमाल की चीज? तुम्हें ये इतना अच्छा लगा? बहुत ज्यादा महाराज। अच्छा, तो इस बारे में क्या कहना है? अब ये क्या है? यहाँ आते हुए मैं ले आया। क्या? इसमें है क्या? वही जो तुम ढूंढ रही थी, तुम्हारा थैला। क्या सच में? थैंक यू so much महाराज। थैंक यू so much। इसे आपने कैसे ढूंढ लिया? मैंने कहा ना तुमसे,
यहाँ आते हुए ले आया। दिल खुश कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मेरे लिए तो ये सब कुछ है। अब तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? उन योंगजोंग में जो कुछ हुआ उसके लिए माफ कर देना। आप मुझसे सच में माफी मांग रहे हो? तो ये तोहफा मुझे खुश करने के लिए दे रहे हो? हाँ, यही वजह है। पर क्यों? क्यों का क्या मतलब? क्योंकि अरे नहीं, मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। तुम जो खाना बनाती हो मुझे बहुत पसंद है। क्या? लेकिन ये बात आप मेरी तरफ पीट करके क्यों बोल रहे हो? अरे मेरा मतलब अरे आप पीछे क्यों जा रहे हो? मैं पीछे अरे जा रहा हूं। अब मुझे वापस जाना होगा। बार बार कहाँ जाने की बातें करती रहती हो। अब मिलेगा असली छोसान भगवानों का स्वाद। नहीं, आप ऐसे पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी मुझ पर कैसे डाल सकते हो? अगर तुम्हें वापस जाना है तो जीत कर दिखाओ। इस प्रतियोगिता में छोसान की हार होनी चाहिए। वो कोई आम बावर्ची नहीं लगते। उनसे कह दो हमारे पास एक खास मुख्य राज रसोइया है। ऐसा स्वाद दूंगी जो कभी नहीं चखा होगा।